हेलो गाइज, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके अपने चैनल रोमी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो कल निर्जला एकादशी है, 6 जून को पड़ती है, तो इसलिए हम उसी की तैयारी में आज लग गए थे कि चलो आज मंदिर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि एक भी चावल ना रहे। कहते हैं कि हमारे साथ साथ भगवान जी भी व्रत रहते हैं, तो वही चावल जैसे एक आध बने ही रहते हैं, तो उसको अच्छे से साफ़ करने के लिए मैंने सुबह उठ के नहा के पूजा के टाइम किया था। आप अगर आपको टाइम ना हो तो आप शाम को भी कर सकते हो। और मैंने पूजा की थी। कहते हैं आज के दिन चावल भी नहीं चढ़ाते, तो दसवीं के दिन मैं चावल नहीं चढ़ाती, क्योंकि कल व्रत है और सुबह उठ के इतनी साफ़ सफाई नहीं होगी। कल चावल स्पर्श नहीं, मतलब छुए नहीं जाते, और ना ही चावल छूना होता, ना ही बैगन। और तो इसलिए मैंने आज सुबह उठ के ही अपना नहा के जो पूजा करने का टाइम था, उसी में ही मैंने टाइम निकाल के मंदिर की सफाई की थी अच्छे से। तो देखिए, मैं एक एक हर कोने कोने की सफाई कर रही थी, निकाल निकाल के, और गोपाल जी को हाथ में लेके हंस रही थी कि ये कितने अच्छे से बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। और आप बताइए, आपके यहाँ की सफाई है, मंदिर की सफाई शुरू हुई कि नहीं? क्योंकि कल साल की सबसे बड़ी एकादशी है, 6 जून को, तो इसलिए उस दिन तो हमें अच्छे से मंदिर की साफ़ सफाई करके भगवान के वस्त्रों को अच्छे से साफ़ करके पहनाना होता है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं व्रत रहते हैं। तो आप बताइए, आपके यहाँ की तैयारियां शुरू हुई कि नहीं? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और बस इसीलिए मैं अपना सफाई करती जा रही थी, ये बातें कर जाए, क्योंकि मैं रिकॉर्ड बाहर की बातें भी इसमें कैप्चर हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने अपना रिकॉर्ड करके फिर वॉइस रिकॉर्ड किया था। और उतनी टाइम भी बात कर रही थी, पर वो रिकॉर्ड करती तो यहाँ वहाँ की भी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती, तो इसलिए मैंने अपनी आवाज़ से ही रिकॉर्ड की थी बाद में वीडियो बनाने के बाद। आप बताइए, दसवीं के दिन आपको घड़ा मंगाना दान देने के लिए, और उसमें आपको पानी भरना है, या फिर आप चीनी से, मतलब चीनी का शरबत डाल के, और ऊपर एक चीनी से भरा हुआ मिट्टी का ही कटोरा रखें, और एक फल, ये सब दान के लिए तैयारी कर लें। आप तैयारी किए हैं कि नहीं? ये सब चीज़ों की कल ज़रूरत पड़ेगी, तो आप फल मंगा लें और ये घड़ा मंगा लें। घड़ा कहते हैं बहुत शुभ होता है। और एक पंखा मंगा ले जो बांस का आता है, कहते हैं बांस का पंखा देना भी बड़ा शुभ माना जाता है, तो वही है। और फिर सुबह मैं अपना सफाई करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो पूजा भी की ले, और सही पूजा ही करना था, पर चावल पूरे एक एक हटाने थे, चावल ना रह जाएं, और भगवान जी के तो डेली चावल चढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने पहले एक एक करके सफाई की कोने कोने की, कि एक भी चावल ना रहें। और इसी में भी मैं इसी वीडियो में आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको ना आती हो तो प्लीज़ सुनिएगा मेरा वीडियो, एक भी स्किप मत करिएगा, तो आप भी इसमें कथा सुनने को भी मिलेगी। तो चलिए हम अपना करते हैं कथा स्टार्ट। निर्जला एकादशी को पौराणिक कथा अनुसार एक समय पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा जानने की इच्छा जताई, फिर जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसका वर्णन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी के अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है, और फिर ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें व्रत खोला जाता है। जिस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मेरे सभी भाई माता कुंती द्रौपदी एकादशी को भी भोजन नहीं करते, और मुझसे भी इसी तरह से व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मुझे भूख नहीं सही जाती। तब व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। फिर भीमसेन ने फिर वेद व्यास जी ने कहा कि मैं सच कहूँ तो मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं ये उपवास करके कैसे रह सकता हूँ? इसलिए महामुनि, मैं साल भर में केवल एक ही उपवास करता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं। व्यास जी ने कहा, भीम, ऐसे में तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका अत्यंत पूर्वक निर्जल व्रत करो।
केवल कुल्ला करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसके अलावा किसी भी प्रकार से जल इस दौरान मुख में नहीं जाना चाहिए। इस व्रत में एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का त्याग कर दिया जाता है। इसके बाद द्वादशी को सुबह स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराकर जल का दान करना। ऐसा करने से वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उनका फल एक ही व्रत में प्राप्त हो जाता है। तो ये है आपकी निर्जला एकादशी की कहानी। तो आपको अगर निर्जला एकादशी की कहानी ना आती हो तो इसी वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। और मेरी पूजा भी हो रही थी। तो अब बताइए आपको मेरी कहानी कैसी लगी। और ये सही है कि भीमसेन एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है, क्योंकि भीम को तो आपको पता ही कितनी भूख लगती थी, तो उन्होंने सिर्फ एक ही व्रत अपनाया था कि साल में एक ही व्रत रहूँगा। और ये व्रत सबसे कठिन है, इसमें गर्मी भी बहुत पड़ती है, पर उन्होंने रहा और साल भर की एकादशी का फल प्राप्त किया। तो आप भी एकादशी अगर रहें तो इसी माध्यम से रहें कि आप एक दिन पहले 12 बजे तक ही जल पिएं। रात में 12 बजे तक जल पी सकते हैं दशमी के दिन। फिर इसके बाद आप जल का त्याग करेंगे और फिर पूरा दिन आप जल का सिर्फ कुल्ला ही कर सकते हैं। आपको जल पीना नहीं है। और कोई तो शाम को जल पी लेता है दान करके, पर वैसे कथा के अनुसार आपको सुबह द्वादशी के दिन दान देकर, ब्राह्मणों को दान देकर, कन्याओं को दान देकर, और ये सब घड़ा है और पंखा है और जल से भरा हुआ और जैसे शरबत है, ये फल है, ये सब ठंडी चीज़ें दान देकर ही आप अपना व्रत खोलें और ब्राह्मणों को खूब सारा दान दें, जिससे वो ब्राह्मण भी खुश हों और आपको आशीर्वाद दें। इसके बाद आप अपना पारण करें और पारण में तामसी भोजन एक भी न करें कि मैं पूरा दिन रही, तो पारण में तामसी का भोजन करें। जितना हो सके तो ठंडा और सात्विक भोजन ही करें। तो आपको अगर मेरी ये सब वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो और मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा और एकादशी के दिन की तैयारियां कैसी शुरू हुई, बताइएगा ज़रूर। और आपसे बातें करते करते मेरे गोपाल जी की पूजा भी समाप्त हो गई। और आप बताइए, पूजा का कुछ टाइम ही नहीं पता चला और पूजा करती रही, वीडियो बनाती रही, तो कुछ पता ही नहीं चला। वीडियो बनाने वाला तो कोई और था, पर हाँ वहीं पूजा करती जा रही थी विधिवत और आपसे बातें करती जा रही थी। तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसमें आवाज़ें बाहर वाली भी उसमें रिकॉर्ड हो गई थी, इसलिए मैंने फिर दोबारा तो मैंने अपने गोपाल जी का विधिवत श्रृंगार करके चंदन टीका तिलक फूल पत्ती चढ़ा करके उनको बिठा दिया। अब आरती कर रही थी, भोग भी प्रसाद भी लगा दिया था। तो उन्हें क्या पसंद है, दही, तो दही और मिश्री का भोग लगाया था डाल के। उन्हें गोपाल जी को दही बहुत पसंद है, तो फिर मैंने दही का भोग लगाया था। और मैंने आज के दिन चावल नहीं चढ़ाए हैं, तो हो सके तो आप भी चावल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि चावल के अगर एक भी टुकड़े रहे तो सुबह दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने आज के दिन चावल नहीं चढ़ाए और कल भी नहीं चढ़ाऊँगी। परसों के दिन पूजा करके फिर चावल ज़रूर चढ़ानी चाहिए। थैंक यू।